नमस्कार, मेरा नाम है अभय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेलकम इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाबा बागेश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो सनातन एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक चली 7 से 16 नवंबर 2025, इसमें हजारों मुस्लिम भाई बहन भी साथ चले, लगातार चले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सनातन राष्ट्र सेना के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी को, हमारे बड़े भाई, जिन्होंने हमें इस परम पावन यात्रा से जोड़ा। बाबा बागेश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर उनके साथ है, क्योंकि ये भारत है, ये अखंड भारत है। यहाँ सभी धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोग रहते हैं। जब हमने उनसे पूछा हिंदू राष्ट्र में मुसलमान, तो बाबा की यही भावना निकल कर आई। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो पूरा प्रदेश है वो हिंदुस्तान कहलाता है। जैसे कि बृहस्पति आगम में कहा गया, हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत् देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो यहाँ का हर नागरिक, यहाँ का हर रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। तो वो परंपरा जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, रहीम की है, रसखान की है, दारा शिकोह की है, गुलाम गोसाई की है, हसन खान मेवाती की है, अशफाक उल्लाह खान की है, हवलदार अब्दुल हमीद की है, इस विचारधारा का मुसलमान हमारा अपना भाई है, ये बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मानना है। बेशक कलाम की विचारधारा का सम्मान होगा, कसाब की विचारधारा का विरोध होगा, होना भी चाहिए। जो भी देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, हम उसका विरोध करते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, देश जोड़ो, जाति पाति के बंधन तोड़ो, दिल को दिल से जोड़ो। और ये देखिए, संत के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। और ये बात दिखाई भी दे दी जब उन्होंने कहा कि जाति अब नहीं चाहिए, जाति पाति के बंधन तोड़ना है, जाति पाति की करो विदाई। तो बिहार चुनाव में उसका स्पष्ट असर दिखा। एक भी वोट जाति पाति के नाम पर नहीं पड़े। जो जाति पाति की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां थी, उनको मुंह की खानी पड़ी। हम सभी भारत के मुसलमान बाबा बागेश्वर जी के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको उम्र दराज करे, उनको अच्छी सेहत दे, उनसे बेस्ट कार्य, सर्वश्रेष्ठ कार्य इस देश के विकास के लिए लेता रहे। भारत 2047 में विकसित भारत बने और उसमें मुस्लिम समाज भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, यही हमारी उम्मीद, आशा है। शुक्रिया। पढ़े लिखे लोग आतंकी बन रहे हैं, डॉक्टर जैसे पैसे के निकल के आ रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जो एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, ये नई नहीं है, ये पुरानी है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, या महमूद गजनवी, या मोहम्मद गौरी, या तैमूर लंग, या औरंगजेब, या बाबर, या अहमद शाह अब्दाली, या नादिर शाह, और फिर जिन्ना तक, और फिर उसके बाद ये तमाम जो डॉक्टर अभी पकड़ाए ये तक, ये लोग ब्रेन होते हैं आतंकवाद को फैलाने के लिए। और ये लोग उसके बाद मुसलमानों को ब्रेन वॉश करके कि वहां 72 हूर मिलेगी और आ जाओ, यहाँ बम बांध के फट जाओ। उन नामाकुलों को, उन आतंकवादियों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, तेरी सूरत आंख थू। सारा मुस्लिम समाज उन पर थूकता है। और जिस भी मदरसे में वो पढ़े और जिस भी परिवार में पले बढ़े हैं, उसे खत्म किया जाए। और जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसको तो उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। और इनके तमाम परिवार वाले, रिश्तेदार भी कहता हूं, जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, जिस माँ ने, मैं उस पर कलंक देता हूं कि ऐसे बच्चे का कैसे तुम जन्म दे सकती हो, पालन पोषण कर सकती हो। और मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि जिस भी लेवल पर हो सके इन लोगों का बायकॉट करें। भारत का तमाम मुसलमान इस देश में अमन और अमान चाहता है, भाईचारा चाहता है। ऐसे आतंकियों को मुस्लिम कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल पाए, और ऐसे आतंकियों की नमाज़े जनाजा ना हो। ऐसे आतंकियों को सूअर के चमड़े में बांधकर जलाकर खत्म किया जाए, ताकि हर किसी को ये सबक मिले कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, और ऐसी कोई आतंकी गतिविधि करेगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। सनातन राष्ट्र सेना के द्वारा राष्ट्रवादी मुसलमानों को इकट्ठा किया गया है, और मैं भारत के तमाम मुसलमानों की ओर से बाबा बागेश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो एकता, अखंडता, अमन, मोहब्बत, भाईचारे के लिए जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, मुस्लिम समाज उनके साथ है। हजारों मुसलमान 7 से लेकर 16 नवंबर के बीच दिल्ली से वृंदावन तक उनके साथ पैदल चले। जब भी देश की एकता, अखंडता, भाईचारे की बात आएगी, इस देश का मुसलमान आगे आएगा। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात से ये दुआ करते हैं कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अल्लाह उम्र दराज करे, उनको अच्छी सेहत दे,
और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ काम अल्लाह उनसे लेता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।